होती है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, यानी हमको इसमें भी कोई मजबूरी होती है, इसमें भी कोई मजबूरी बताई जाती है। इसमें सेंटेंस भी इस प्रकार के बनते हैं। मुझे जाना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, उसे उठना पड़ता था, उसे बोलना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था। इसी प्रकार के सेंटेंस इसमें भी बनते हैं। जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, और फिर उसके बाद टू होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और जो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेड होता है, नाट यहीं पर लगता है, नाट जो लगता है हेड और टू के बीच में नाट लगता है, फिर उसके बाद टू होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब इंट्रोगेटिव वाला बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हेड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद टू आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हेड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद नाट यहीं पर आता है टू से पहले, और फिर उसके बाद टू आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर हेड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद टू आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो टू लगता है वो नाट लगता है, नाट के पहले, टू के पहले नाट लगता है, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे पढ़ना पड़ता था, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। मुझे किताब होती है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, यानी हमको इसमें भी कोई मजबूरी होती है, इसमें भी कोई मजबूरी बताई जाती है। इसमें सेंटेंस भी इस प्रकार के बनते हैं। मुझे जाना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे लिखना पड़ता था, उसे उठना पड़ता था, उसे बोलना पड़ता था, मुझे पढ़ाना पड़ता था। इसी प्रकार के सेंटेंस इसमें भी बनते हैं। जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, और फिर उसके बाद टू होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और जो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेड होता है, नाट यहीं पर लगता है, नाट जो लगता है हेड और टू के बीच में नाट लगता है, फिर उसके बाद टू होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब इंट्रोगेटिव वाला बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हेड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद टू आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हेड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद नाट यहीं पर आता है टू से पहले, और फिर उसके बाद टू आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर हेड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद टू आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो टू लगता है वो नाट लगता है, नाट के पहले, टू के पहले नाट लगता है, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे मुझे पढ़ना पड़ता था, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। मुझे किताब पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर भी कोई मजबूरी बताई जाती थी कि यानी मुझको करना पड़ता था, मेरे पास मजबूरी होती थी तभी तो करते थे। यहाँ पर तो सबसे पहले आई लिखा। अब यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्टों के साथ हेड लगता है।
और उसके बाद फिर टू, फिर उसके बाद पढ़ना का रीड, फिर उसके बाद किताब का द बुक। अब इसके बाद निगेटिव बनाएंगे, आई हैड, नॉट यहीं पर लगाएंगे टू के पहले, और उसके बाद फिर टू, फिर उसके बाद रीड, फिर उसके बाद द, फिर उसके बाद बुक। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैड हो जाएगा, उसके बाद आई, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद रीड, फिर उसके बाद द, उसके बाद बुक। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हैड सबसे पहले, फिर आई, फिर उसके बाद नॉट यहीं पर लगेगा, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद रीड, फिर उसके बाद द बुक। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई मान लिया, उसके बाद फिर हैड, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद रीड, फिर उसके बाद द, फिर बुक। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर आई, फिर उसके बाद नॉट यहीं पर लगेगा टू के पहले, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद रीड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस, यानी ये हमारे 6 टाइप के कन्वर्ट हो गए। इसका ऊपर वाले का मतलब मुझे किताब पढ़ना पड़ता था, तो नीचे वाले का मतलब मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ता था। फिर इसका मतलब क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ता था, क्या मुझे नहीं किताब पढ़ना पड़ता था, मुझे क्यों किताब पढ़ना पड़ता था, मुझे क्यों किताब नहीं पढ़ना पड़ता था। इंग्लिश में सबसे पहले मैंने कैन बताया था, कैन से लेकर आज यहाँ तक बहुत सारे यूज पढ़ा दिए हैं। आप सभी लोग अगर इन यूजों को याद कर लेते हैं तो इंग्लिश में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे। तो ये सारे बहुत सारे यूज बताए आज मैंने। आज के लिए यहीं तक, आज की क्लास के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।